तो स्वागत है दोस्तों आपका द रियल टॉक में। मैं कुशाग्र और मेरे साथ हैं विरल। और आज हम जिस टॉपिक के साथ आए हैं वो बहुत ही हॉट टॉपिक है, क्योंकि इस बारे में सब लोग बहुत कंफ्यूज्ड हैं। आज हम बात बहुत करेंगे ज्यादा। आज हम बात करेंगे वर्ल्ड कप में इंडिया की क्या स्क्वाड हो सकता है, और अपना एक स्क्वाड पिक करेंगे और उन प्रोबेबल प्लेयर्स के बारे में बात करेंगे जिनका चांस बन रहा है वर्ल्ड कप के फर्स्ट 15 में आने का। स्क्वाड 15 लोगों का होता है। तो अविरल, क्या वैसे आप कुछ बता रहे थे आप ऑफ कैमरा की क्या किस डेट को अनाउंस हो सकता है स्क्वाड? जैसा कि जानते ही होंगे क्रिकेट फैन कि आईसीसी ने डेडलाइन दी है मई 1 की। मई 1 तक सारी कंट्रीज को अपना इनिशियल वर्ल्ड कप स्क्वाड अनाउंस करना है। और मई 25 तक आप एक चेंज कर सकते हैं केवल स्क्वाड। तो बेसिकली मई 1 की डेडलाइन है। तो आज हो गई है अप्रैल 17 जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो अगले 2 हफ्ते में हमें इंडिया की वर्ल्ड कप स्क्वाड भी पता चल जाएगी। तो इसलिए आज हम ये वीडियो बना रहे हैं जिसमें हम इंडिया की वर्ल्ड कप स्क्वाड प्रेडिक्ट करेंगे। ये वीडियो पार्ट 1 मान सकते हैं आप एक तरीके से, फिर एक पार्ट 2 बनाएंगे हम जब ऑफिशियली अनाउंस होगी और हम देखेंगे कि हम कितने सही निकले एज क्रिकेट एक्सपर्ट। और अगर बहुत गलत निकले तो पार्ट 2 नहीं आएगा। तो वैसे आईपीएल हाफ स्टेज पे ऑलमोस्ट आ गया है। दो टीम्स में अपने 7 मैच खेल लिए हैं, राजस्थान और आरसीबी ने। बाकी सब टीम्स 6-6 मैचेस खेल चुकी हैं, तो ऑलमोस्ट हम कह सकते हैं कि हाफ स्टेज पे आ गया है। पता भी अब चलने लगा है तब कि तक कौन आ सी ही टीम्स जाएगा बाहर हो जब जाएंगी। तक स्क्वाड अनाउंस हो। हाँ, अब ऑलमोस्ट पता भी चलने लगा है कि कौन सी टीम्स बाहर हो जाएंगी, किन टीम्स का चांस है। शायद विराट कोहली को एक्स्ट्रा रेस्ट भी मिल जाएगा, क्योंकि आरसीबी तो जा नहीं रही प्लेऑफ में। एक लौता पॉजिटिव आरसीबी फैन के लिए और इंडियन फैन। हम्म। तो ठीक है अविरल, बारी बारी से हम बात करना शुरू करते हैं। एक हमने इस डिस्कशन को हम 4 कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे: बैट्समैन, विकेट कीपर्स, ऑलराउंडर्स और बॉलर्स। बॉलर्स भी 2 कैटेगरी में कर सकते हैं, स्पिनर या पेसर, पर बिल्कुल। ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि जो सबसे हॉट टॉपिक है वो है विकेट कीपर्स का, तो हमने डिसाइड किया है कि उसको सबसे बाद में उसकी बात करेंगे, पहले जो ऑब्वियस हैं उनकी बात कर लेते हैं। तो अविरल, शुरू करते हैं। बिल्कुल। एक लिस्ट एक लिस्ट हमने तैयार की है, और ये बेस्ड ऑन आईपीएल की परफॉर्मेंसेज हैं। अभी सेलेक्टर्स का किस हिसाब से दिमाग चल रहा है, जो हमने प्रीवियस पैटर्न्स देखे हैं उसके हिसाब से लिस्ट बनाई गई है। तो अगर कोई छूट रहा है तो आप कमेंट कर सकते हैं, वैसे मुझे लग नहीं रहा कि कोई छूट रहा है। कोशिश तो की सबसे है पहले नाम हमारे एक्सपर्ट ने सबको कवर करना। अब देखते हैं। देखते हैं। तो सबसे पहला नाम ऑब्वियसली रोहित शर्मा जा रहे हैं। कैटेगरी को अनाउंस करिए। बैट्समैन। अब मतलब क्या, ऑब्वियसली सबसे पहला नाम तो रोहित शर्मा का ही आएगा, कैप्टन है, तो कैटेगरी से क्या मतलब है? हाँ, नहीं लेकिन तब भी कैटेगरी को अनाउंस करिए। इन आपको ज्यादा ही कुछ दिक्कत है रोहित शर्मा से। नहीं। ये क्या बोल इनका रहे, इंडिया के अकॉर्डिंग टू कैप्टन है। अविरल इनका अकॉर्डिंग टू अविरल इनका एक अलग कोटा होता है, कैप्टनसी कोटा। ये बैट्समैन, कीपर, बॉलर, इन सब के बियॉन्ड कट कट ये सब बातें हम वीडियो में कट कर। ठीक है, तो हाँ, तो रोहित तो जा रोहित रहे हैं। शर्मा तो जय शाह ने खुद ही ठीक है। अनाउंस कर दिया जब आपके हाँ, बोर्ड के प्रेसिडेंट आपका नाम लेते हैं फिर तो नहीं, डिस्कशन प्रेसिडेंट का रॉजर कोई भी नहीं है, पॉइंट ही वो सेक्रेटरी है। सेक्रेटरी मतलब कंट्रोल किसके हाथ में है, आपको भी पता हाँ ठीक है, इतना डिटेल में नहीं जाएंगे। तो ठीक है, रोहित शर्मा डन, एक प्लेयर तो कंफर्म है। विराट कोहली है। उनका भी डन। कंफर्म है। बीच बीच में कुछ घटिया रूमर्स उड़े थे लेकिन अब जब ऑरेंज कैप पे हैं तो एकदम सारे रूमर्स बंद कर दिए। ठीक है, तो अब बात आती है, एक डिपेंड करता है कि कोहली ओपन करते हैं रोहित के साथ या गिल या जायसवाल में से कोई एक। तो गिल या जायसवाल में से आप किसको देखेंगे जाते हुए? दोनों तो जा अब नहीं सकते। आई थिंक आईपीएल स्टार्ट होने से पहले तक जायसवाल का बहुत अच्छा चांस था, खासकर जैसे उनकी इंग्लैंड की सीरीज हुई थी। हम्म। लेकिन वो एक कहावत होती है ना इंग्लिश में, शूटिंग योर सेल्फ इन द फुट। तो आई थिंक जायसवाल ने वही काम किया है आईपीएल में, जैसी परफॉर्मेंस दी है
और गिल ने टोटली ऑपोजिट किया। ऑरेंज कैप पे 5th नंबर पे 3.5, 350 नहीं, आई थिंक 250 रन मार चुके हैं वो ऑलरेडी इस आईपीएल, और आगे भी मारेंगे। तो आई थिंक गिल ने इसलिए अपना केस स्ट्रॉन्ग कर लिया आईपीएल की परफॉर्मेंस के बेसिस पे। और अगर आईपीएल की पर एक परफॉर्मेंस के बेसिस पे सेलेक्टर्स भी पिक करें तो आई थिंक गिल की अब जायसवाल को बदलता। पर वो लेफ्टी राइटी वाला कॉम्बिनेशन जाएगा या नहीं जाएगा, गिवन दैट जायसवाल बॉलिंग भी कर लेफ्टी लेते हैं। राइटी आई डोंट थिंक इंडिया उतना केयर करती है, क्योंकि अगर करती होती तो राहुल और रोहित ओपनिंग नहीं कर रहे थे पिछले 2 वर्ल्ड कप। अच्छा, चलिए राहुल का भी आपने नाम ले लिया है, इसके बारे में आगे बात होगी। अब उनका नाम नहीं आए तो अच्छा। अभी आएगा आगे आएगा तो सही, तो लेकिन ठीक है, वो तो गिल स्क्वाड में जायसवाल ना ने मुझे हालांकि अभी भी पता नहीं क्यों लग रहा है कि शायद दे मे गो टुवर्ड्स जायसवाल, आए। पर ठीक है आगे देखते हैं। मैं एक सूर्य कुमार ऑल्टरनेट यादव। ओपिनियन रखना चाहूंगा, बहुत कंट्रोवर्शियल, लेकिन मेरी पर्सनल हम्म। बिलीफ है। मतलब अगर मैं होता सेलेक्टर तो बहुत बोल्ड कॉल, लेकिन या तो रोहित कोहली दोनों नहीं, या एटलीस्ट रोहित तो नहीं जाते हैं वर्ल्ड कप, तो मैं उसकी मैं रीजनिंग दे सकता हूँ, लॉजिक। आप T20 वर्ल्ड कप की परफॉर्मेंस उठाइए, कुशाग्र आप खुद इस पॉइंट को कैसे डिफेंड कर सकते हैं। T20 वर्ल्ड कप में परफॉर्मेंस रोहित की, मुझे स्टैट्स निकालने की भी जरूरत नहीं सबके सामने। और दूसरी चीज, आई थिंक T20 एक ऐसा फॉर्मेट है जहाँ पे आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। पिछले 10 साल से आप एनीवेज कोई आईसीसी टूर्नामेंट किसी भी फॉर्मेट में नहीं जीते, टेस्ट हो, ओडीआई, T20। तो आई थिंक एटलीस्ट T20 एक ऐसा फॉर्मेट हो सकता था जहाँ पूरी यंग टीम के साथ जाके यंगस्टर्स को मौका देते हुए, खुद को एक्सप्लोर करने का एक्सपोजर देते हुए, जीतना ना हम्म। जीतना, आई डोंट नो जीतने की कितनी उम्मीद है। ऑनेस्टली मैं कहूंगा मैं इंडिया को नहीं देखता है वर्ल्ड कप जीतते हुए, मैं ये अभी कहता हूँ। तो आई तो ये थिंक जो हमारे व्यूज आ रहे हैं ये भी आपने काट दिए। और इसी पे मैं एक चीज और बोलता हूँ कि जो चीज स्टैट्स में और नहीं दिखती है वो है टीम बॉन्डिंग। मुझे लगता है जिस तरह का रिस्पेक्ट कमांड कर रहे हैं रोहित शर्मा, प्लेयर से भी अगर आप पूछे, प्लेयर्स बोल रहे हैं कि हम रोहित के बिना नहीं जाएंगे। जो चीज हम बाहर से देखते हैं ऐसा वो सिर्फ ऐसा स्टैट्स, जो कोई नहीं टीम के चाहेगा। अंदर चल रही, जो टीम के अंदर चल रहा है, मुझे लगता है इस वक्त रोहित शर्मा बेस्ट इंसान है इंडिया को कैप्टन करने के लिए। और जब वर्ल्ड कप आएगा वो मुझे लगता है फॉर्म भी आ जाएगी, तो इस पॉइंट पे आए, मुझे लगता आ है कि जाए, आप वो, आई होप आ जाए। हाँ मुझे लगता है पॉइंट ये बोले कि रोहित कोहली से ओपन करा लो। आपने रोहित को बाहर ही कर दिया। नहीं, मैंने पहले कहा था कंट्रोवर्शियल ओपिनियन है, या तो दोनों को ही बाहर, या एटलीस्ट रोहित, क्योंकि कोहली का तो मतलब T20 वर्ल्ड कप में जो रिकॉर्ड है उन्हें बाहर करना है, मतलब फिर तो गोली मार लो आप, फिर तो ऐसा है। तो खैर एनीवेज, अब रियलिटी यही है कि रोहित कोहली दोनों दें, तो इससे ज्यादा बहस नहीं है, आगे बढ़। पर क्या ऐसा हो सकता है कि आप गिल जायसवाल दोनों को छोड़ दे रोहित कोहली से ओपन करा लें, गिवन दैट जो मैं आगे नाम लूंगा उनको आप वर्ल्ड कप स्क्वाड से अगर आप बाहर करें तो बहुत हार्श होगा उन लोगों पे। आर्ट्स तो इन यंगस्टर्स पे भी है ना, एग्जैक्टली यही पॉइंट है। रोहित हम्म। कोहली ओपनिंग करेंगे तो अब जायसवाल और गिल की पोजीशन मार, क्योंकि उनके अलावा कहाँ पे आएंगे, हम्म। कहीं और नहीं खेलते वो ओपनर्स ही। कोहली नंबर 3 पे बहुत टाइम खेले हैं T20, तो आई डोंट। ठीक है, तो इस अब बारे में हम प्रेस की आगे क्या बात करते सोच है। रहते हैं। और प्लेयर्स की, और प्लेयर्स के बारे में बात करते हैं। अगला नाम आता है T20 का नंबर 1 बैटर सूर्य कुमार यादव। ये तो पक्का जाएंगे। सूर्य कुमार यादव, ए शून्य कुमार यादव, हाँ जाएंगे, जरूर जाएंगे, तो कौन रोक सकता है जाने से। और उनको इसके रैंकिंग्स बाद में नंबर 1 है। T20 में हाँ कह सकते हैं, थोड़ा स्टैट्स की गहराई में जाए तो सच कुछ और है, लेकिन T20 में हम्म। का ये तो है। फिर चलिए सूर्य कुमार। नेक्स्ट नाम हमारी लिस्ट में रिंकू सिंह का। तो आई थिंक ये भी वन ऑफ द हाईली डिबेटेड है कि रिंकू सिंह मतलब जाने ही चाहिए, और अगर ये मिस आउट करते हैं तो फिर बहुत अनफेयर है। बिल्कुल, रिंकू सिंह और ये मिस आउट नहीं कर सकते। पर जिस तरह का टीम कॉम्बिनेशन है, अगर ये खेलेंगे तो 5 पे खेलेंगे। और कायदे से वो 5 नंबर वाला अ, जो स्पॉट है वो एक विकेट कीपर का बन रहा है।
तो वहां पे जो हम विकेट कीपर्स में से आपको नाम बताएंगे उनमें से कोई एक आपको खेलता हुआ दिखेगा। आई थिंक इस कैटेगरी के बाद हमें विकेट कीपर्स पे ही आ जाना चाहिए, क्योंकि हम्म। बैटिंग ऑर्डर वैसे बन रहा है ना, तो लास्ट मैं तक भी यही विकेट सोच रहा था। कीपर्स को रोकना सेंस नहीं बन। तो रिंकू सिंह तो खेलने तो चाहिए, पर क्या खेलेंगे या नहीं, ये मतलब टिक भी नहीं है, क्रॉस भी नहीं है। आई सेम थिंक गोज ये फॉर शिवम दुबे। 3 वर्सेस में लगा सकते हैं नंबर 5 स्पॉट के लिए, दुबे वर्सेस रिंकू वर्सेस फरहान। हम्म। तो अभी रियान पराग ने जो करके दिखा दिया, जिसकी उम्मीद शायद उन्हें खुद नहीं होगी कि वो ऑरेंज कैप में विराट खुद कोहली तो से उनको कम्पीट काफी कर रहे हैं। सालों से है। हाँ, ये बात तो सच है। सेल्फ कॉन्फिडेंस की तो कमी थी। पर एक नाम जो और जिसके बारे में बात होनी चाहिए वो शिवम दुबे। क्या उन्होंने एक और बैटिंग की है। करियर और रिवाइव करा गया बाय यू नो हु, अल्लाह फॉर अ रीजन। साला फरारी थे। पर हाँ, अब इस नाम को आप बैट्समैन की कैटेगरी में रखेंगे या ऑलराउंडर में रखेंगे, ये मैं आप पे छोड़ता हूँ, क्योंकि बॉलिंग अभी की नहीं है, तो मैं फोर्स हूँ इनको बैट्समैन की कैटेगरी में रखने के लिए। ये अच्छा बॉलिंग पॉइंट करेंगे तो। दिया कुशाग्र ने कि बॉलिंग नहीं की है, तो आई थिंक एज ए बैट्समैन ही खेलेंगे अगर खेले। और पर अगर ये अगर उनको बॉलिंग खेलना करने होगा, लग जाए या कर लें वर्ल्ड कप में, तो फिर आई थिंक पंड्या का मुझे लगता है पत्ता कट। मतलब अब दुबे, जो उनका केस जो स्ट्रांग हुआ है वो ऑब्वियसली बैटिंग की वजह से हुआ है। अगर उनको टीम में आना होगा तो ऐसा बैट्समैन भी आ जाएंगे, और नहीं आना होगा तो फिर वो कितनी भी बॉलिंग कर ले उनको नहीं लिया जाएगा। तो ये तो एक सच है, बॉलिंग आई करें ना थिंक करें एज ऑफ नाउ खासकर बहुत जहाँ फर्क पे नहीं वर्ल्ड पड़ेगा। कप हो रहा है, वेस्ट इंडीज यूएस, वहाँ की स्लो पिचेस होंगी, स्पिनर्स को असिस्ट करेंगी, तो आई थिंक दुबे वन ऑफ द टॉप चॉइसेस हो सकते हैं, क्योंकि स्पिनर्स के अगेंस्ट जैसे बैटिंग करते हैं। वैसे तो कटर तो पांड्या भी डाल लेते हैं। पांड्या तो बहुत कुछ कर चलिए। लेते हैं आएंगे। अच्छा ठीक है, आते हैं तो उनपे। अब तो विकेट बैट्समैन कीपर की की लिस्ट हो गई कैटेगरी है। पे आ जाते हैं। बैट्समैन की मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, कोई रह तो नहीं गया, मेरे ख्याल से सब हो गए हैं। हो गए। अब विकेट तो कीपर्स की जो हमारे एक, स्क्वाड में जो बैट्समैन होंगे वो हम कंफर्म कर लेते हैं, रोहित कोहली, फिर हम्म, आप जाएंगे स्काई। मैं तो कहता हूँ सीधा फिर एक बार स्क्वाड बता देंगे जब चारों कैटेगरीज डिस्कस कर लेंगे। अभी तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। और एक चीज मैं ये भी बोलूंगा कि इस बार के लिए सिलेक्टर्स को ऑल द बेस्ट, क्योंकि ये स्क्वाड जो पिक करना जितना मुश्किल है उतना शायद ही कभी रहा है। हर बार ही इंडियन टीम का स्क्वाड पिक करना हमेशा इस मुश्किल होता है, इस टैलेंट की कोई पॉइंट कमी से नहीं है। मैं एग्री नहीं करूंगा, हर बार ही ऐसा लगता है कि हाँ, इस हर बार बार ही ऐसा लगता हार्डेस्ट है रहा है। कि लेकिन हार्डेस्ट रहा है, क्योंकि इंडिया में कभी टैलेंट ही इतना ज्यादा है, प्लेयर्स इतना ज्यादा है, कुछ नहीं है तो वो है बस ट्रॉफी। टैलेंट टैलेंट बहुत है, ट्रॉफी। होपफुली इस बार ट्रॉफी भी आएगी, होपफुली। तो विकेट कीपर्स पे इस पॉइंट, विकेट कीपर्स के उस पे आने से पहले एक जॉय भट्टाचार्य ने एक पॉइंट रेज किया था क्रिकबस पे, वो मैं जल्दी से बता देता हूँ कि विकेट कीपर्स को तीन दो कैटेगरी में बांटा जा सकता है, तीन तीन के। या तो आपका जो विकेट कीपर होगा वो टॉप 3 में बैटिंग करेगा, मतलब थर्ड एट नंबर 3, या फिर 5 पे बैटिंग करेगा, तो उसके बेसिस पे आप चुनेंगे। तो अभी हमें नहीं पता है, तो हम सबको एक ही तरह से नाप रहे हैं। अगर आप रोहित कोहली से ओपन करा लें तो आप नंबर 3 पे एक विकेट कीपर खिलाएंगे, या अगर आप रोहित, गिल जायसवाल में से एक, कोहली, सूर्य, तो फिर आप 5 पे एक विकेट कीपर खिलाएंगे। तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट आपको एक डिसीजन लेना पड़ेगा। जो कंटेंडर्स में हैं वो है, सबसे पहला नाम ऑब्वियसली ऋषभ पंत। अ, उनके एक्सीडेंट पे कई बार बात हुई है अपन 15 महीने के से। लिए क्या लगता है आपको कि आउट ऑफ सिंपैथी आएंगे वो टीम में, या ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस? अब वही क्योंकि डिपेंड ऐसी करता है कि कोई आपको आग टॉप। नहीं लगाई है हाँ। आईपीएल में, ये तो आप पे मान, एक आधा हाँ 50 आग। मारी है, लेकिन वो वाले हम्म। ऋषभ पंत नहीं देखेंगे हम जहाँ। अब और मुझे उनके वही लग अगर रहा है कि T20 इंटरनेशनल के स्टार्ट उठा के देखे तो बहुत ही ज्यादा हो गए। मतलब सिक्सटी अब वही सिक्स मुझे लग मैचेस खेले उन्होंने, जो कि बहुत बड़ा सैंपल साइज है। उसके बाद भी स्टार्ट उनके अच्छे तो नहीं। हाँ, ऋषभ ऋषभ पंत T20 में वो ऋषभ पंत नहीं नजर आते जो शायद बाकी दो फॉर्मेट्स में जो आते हैं। टेस्ट में अब मैं, नजर आता है। जो टेस्ट में आते हैं, और वही मैं कह रहा था कि जो मैंने अभी पहले पॉइंट रेस किया कि अगर आपको 5 पे विकेट कीपर को खिलाना है, आपका विकेट कीपर नंबर 5 पे खेलेगा, तो फिर आपके पास ऑप्शन ही बहुत कम है पंत के अलावा। एक ऑप्शन और बचता है, वो पता नहीं कितने साल के हैं। क्या कहना चाह रहे हैं ठीक आप, है खुल के बोलिए।
आप अभी आगे उन पे आते हैं, ऋषभ पंत के बारे में चलिए आगे हम डिस्कस करते रहेंगे। इसी जो लोअर ऑर्डर में बैटिंग करने वाले एक और विकेट कीपर हैं जो अभी इंडिया के लेटेस्ट कीपिंग सेंसेशन है, ध्रुव जुरैल। T20 में अभी तक उनका डेब्यू हुआ नहीं है, ये मैं पहले ही बता दूं। वैसे ऐसा पहले नहीं, ऐसा पहले भी कई बार हुआ है कि किसी का डेब्यू सीधा आप वर्ल्ड कप में कराते हैं, ऐसा पहले भी हो चुका है, कोई एक्स फैक्टर। मतलब रेयर चीज नहीं है। पर आप देखते हैं ध्रुव जुरैल को वर्ल्ड कप खेलता हुआ। मतलब वही बात आ जाती है कि इंग्लैंड की टेस्ट सीरीज परफॉर्मेंस के बेसिस पे उनकी हवा चली। हम्म। पहले आईपीएल में किया परफॉर्म ऐसा नहीं, लेकिन वही है इस बार उनकी खुद की टीम अश्विन को उनके ऊपर भेज रही है, तो आई डोंट नो, राजस्थान ने ही उनके चांसेस खत्म कर दिए मुझे तो लगता है। कीपिंग सैमसन कर हम्म। दें, बैटिंग में अश्विन उनके ऊपर आ, तो वो भी एक पॉइंट किस है कि बेसिस पे खेले। सैमसंग की टीम में तो उनको कीपिंग करने का मौका ही नहीं मिला। एग्जैक्ट। वैसे फील्डिंग काफी अच्छी की है, तो कैचेस बहुत पकड़े हैं। फील्डिंग, मतलब फिर वही बात है, विकेट कीपर चूज कर, ऐसे हम्म। फील्डिंग कोटा पे तो जडेजा भी आ। हाँ, इन पे भी आगे बात करेंगे। एक नाम और आता है, KL राहुल। इन्होंने वनडे में नीचे 5 पे बैटिंग करना शुरू कर दिया है। KL राहुल ने बहुत सारे T20 वर्ल्ड कप भी खेले हैं, आई थिंक केएल तो राहुल एक्सपीरियंस भी अगर है। कहीं खिलाना चाहिए उन्हें T20 वर्ल्ड कप स्क्वाड में टॉल, तो वो मिडिल ऑर्डर में ही है, नंबर 5 पे, क्योंकि ओपनिंग पे तो उनके पैर कांप जाते हैं, ये हम बहुत बार देखते हैं। प्रेशर हैंडल करने का उनमें वो है नहीं स्किल। तो आई थिंक अगर खेलें वो तो मिडिल ऑर्डर में ही खेलें, अदरवाइज स्क्वाड में भी नहीं। तो KL राहुल ने अब वनडे में तो नीचे खेलना शुरू कर दिया है, टेस्ट में भी वो 6 पे आ गए हैं। पर हम आईपीएल में सब देखना चाहते थे कि क्या वो नंबर 4 5 पे बैटिंग कर सकते हैं कि नहीं, क्योंकि कभी T20 में उन्होंने वो 3 से नीचे तो गए ही नहीं है, तो हम कैसे अज्यूम कर लें कि वो 5 पे खेल लेंगे सीधा, स्काई के भी नीचे। नहीं, लेकिन केएल राहुल की ये तो फेमस है ना एबिलिटी, एज अ फ्लोटर खेल, मतलब खेल सकते हैं किसी भी पोजीशन पे आप बैटिंग करेंगे। मुझे याद है एक टाइम पे जब पीक पे थे वो अपने, तो लिटरली अलग अलग स्लॉट्स पे आकर हर स्लॉट पे परफॉर्म किया था उन्होंने। फॉर्मेट हम्म। वनडे था, लेकिन आई थिंक इतने अडेप्टेबल प्लेयर तो वो हैं कि T20 में भी नंबर 5 पे आ तो, सकते हैं। तो चांस बन रहा है उनका टेक या क्रॉस। आउट आउटसाइड चांस आउटसाइड चांस है, ठीक है। है एज ए तो मिडल अब ऑर्डर आगे हम विकेट कीपर हूँ। आगे हम बात करते हैं संजू सैमसन। ये इनका एक रियलिस्टिक चांस है इस बार वर्ल्ड कप खेल जाने का। संजू संजू सैमसन पे क्या सैमसन, ही बोले, जितना हर बोले बार इनकी उतना बात कम। होती है। संजू सैमसन की हर बार हाइप बनती है, उनकी हाइप बनाते बनाते हम आज चिकने थे जब शुरू हुई थी, अब दाढ़ी आ गई। अभी वो आज हाइप नहीं खत्म हुई। आज तारीख है 17 अप्रैल, और आज संजू सैमसन का चांस है, लेकिन मुझे नहीं पता 30 अप्रैल तक क्या हो जाए। इनके साथ ऐसा ही रहता है अनफॉर्चुनेटली, कि इनके अगर साथ ऐसा ही इन्होंने अब अगले 15 दिन परफॉर्म नहीं करा तो भी इनका टिकट कट जाए। तो ये करते रहे हम्म। परफॉर्म, होपफुली अप्रैल के एंड तक तो टीम में जगह बने। तो इनका रियलिस्टिक चांस दिख रहा है अभी तक। अगर ये परफॉर्म करते हैं, अगर अभी भी ठीक है, डेप कर गई है तो। ठीक है, ठीक है। आगे एक नाम और आता है, ईशान किशन। खेला है ईशान इन्होंने भी। किशन, तो इनका अलग ही लफड़ा चल रहा है बीसीसीआई पर। थोड़ा सा अलग और चल रहा है, पर आईपीएल में देखते भी हैं। आई थिंक एक इनिंग्स अभी इन्होंने खेली थी बहुत। वैसे लफड़े से याद आया, हमने बैट्समैन की लिस्ट में अय्यर को नहीं गिना। अय्यर नहीं है, आई डोंट अय्यर थिंक का सो। चांस भी नहीं है, पर गिनना तो अय्यर चाहिए के था। आगे अय्यर के आगे जा चुके हैं T20 में, अय्यर को नहीं खेलते। अय्यर और फ्रेंचाइजी के ईशान कैप्टन के किशन, आगे पहुंच ये गए। ये दोनों ही, हाँ सही कहा आपने, लफड़े से याद आए। तो इन दोनों का अगर हम्म। लफड़ा शॉर्ट हो जाए तो शायद आज और इस पे छोड़। टीम कॉम्बिनेशन की भी अगर बात करें, ईशान किशन खेलेंगे तो ओपन करेंगे, और कहीं तो खेल नहीं सकते। मैक्स टू मैक्स वनडे में शायद भी हमने, नंबर 3 खेले। और वहां भी मुझे शायद नहीं खेले हैं, क्योंकि अगर आप कोहली से भी ओपन कराते हैं तो भी 3 पे स्काई खेलेंगे। तो पॉइंट मुझे दिख नहीं रहा कि ईशान किशन खेलेंगे कहाँ पे। नीचे हमने देख लिया कि वो बैटिंग कर पाएंगे नहीं शायद 5 या 6 पे, 4 पे भी इवन मुश्किल है, वनडे में ही उनको काफी मुश्किल आई थी। हालांकि कर लिया था परफॉर्म, पर T20 एक डिफरेंट ही बॉल गेम है आजकल। तो ईशान किशन का मेरे लिए तो रियलिस्टिक चांस भी नहीं है, आउटसाइड चांस भी नहीं है। आप बताइए। ईशान किशन
वही लफड़ा रिजॉल्व हो जाए इनका और तो परफॉर्मेंस दे अगर दें इन बढ़िया। केस हम अज्यूम करें लफड़ा रिजॉल्व हो गया है, तो परफॉर्मेंस देते हैं अगले 2 हफ्ते, तो अप्रैल एंड तक आते आते शायद चांस बन, एटलीस्ट हम्म, स्क्वाड में आ सकते हैं आई थिंक एज अ बैकअप की। मे बी एज अ बैकअप कीपर, हाँ एज अ सेकंड कीपर आ 11 में सकते हैं, ना क्योंकि दो खेले, दो तो इनमें से जाएंगे, क्योंकि दो तो इनका इनमें से जाएंगे। इनके फेवर में वो रहेगा कि एज अ बैकअप कीपर और एज अ बैकअप ओपनर दोनों पोजीशन में हम्म फिट आते। हम्म लेफ्ट राइट का जो आप कह रहे थे, तो जायसवाल आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हैं, तो अभी ईशान को किशन और रोहित ने किया भी ओपन पहले, तो वो भी है। और इस लिस्ट में खत्म होते होते एक नाम है जो तब से चल रहा है जब से इंडिया की T20 जर्नी शुरू हुई है, दिनेश कार्तिक। इकलौते प्लेयर देखिए जो अगर इस वर्ल्ड कप में खेले, तो रोहित के अलावा इकलौते प्लेयर होंगे जो पहले वर्ल्ड कप से अभी तक है। अभी तक है पर बीच में खेले नहीं थे बहुत सारे वर्ल्ड कप। हाँ, लेकिन है ना। हैं तो ऐसे तो धोनी से भी पहले। नहीं, धोनी और ये पर सेम टाइम पे हाँ, मतलब इंटरनेशनल कांग्रेचुलेट। डेब्यू इनका धोनी से भी पहले हुआ था, T20 नहीं, वनडे डेब्यू। अच्छा। तो दिनेश कार्तिक का देखिए, अगर आप मजाक को साइड में रखे, रन भी बनाए हैं, कीपिंग भी की है, लेकिन पर नहीं यार, वर्ल्ड कप में नहीं चाहिए, ठीक है, थैंक नहीं चाहिए, हाथ जोड़ थैंक यू, लिए। ओके नेक्स्ट। ओके, थैंक यू डीके, तो हम ऑफिशियली आज हमने डीके को रिटायर हैशटैग करवा दिया। थैंक यू। हैशटैग थैंक यू डीके। और इसी के साथ अगली कैटेगरी में आता है, सबसे छोटी कैटेगरी, ऑलराउंडर्स की। इसमें मैं डायरेक्ट ऑप्शंस बोल दूंगा, पांड्या, जडेजा, अक्षर और दुबे अगर वो बॉलिंग करना स्टार्ट करे। हम्म, तो वेंकटेश देखिए अय्यर को इनमें से नहीं तो रखा। वेंकटेश अय्यर का मुझे लग नहीं रहा कि कोई चांस था, क्योंकि एज अ बैट से भी उन्होंने ऐसा आग नहीं लगा दी है, और बॉलिंग भी काफी ऑर्डिनरी सी है उनकी। इन जनरल अगर आप देखें तो मीडियम पेस ऑलराउंडर्स इंडिया के पास है ही नहीं पांड्या के अलावा। इंडिया की मतलब मजबूरी है ये, कि पांड्या को अगर ले जाना पड़े। पांड्या बिल्कुल कैप्टन थे अभी कुछ टाइम आई पहले तक। थिंक खैर वो तो थोड़ी, T20 में आई थिंक जडेजा भी उतने इम्प्रेसिव नहीं रहे एज ए बैट्समैन, जो एज ए ऑलराउंडर। ऑलराउंडर का मतलब है आपको बैटिंग बॉलिंग दोनों से इक्वली कंट्रीब्यूट करना। इनमें से जो खेलेगा, अगर पांड्या पांड्या तो मेरे ख्याल से खेलेंगे मोस्ट प्रोबेबली 6 पे, अगर जडेजा और अक्षर में से कोई एक जा सकता है जो कि नंबर 7 पे बैटिंग करेगा। अब बताइए, जडेजा या अक्षर? वही है, लाइक फॉर लाइक रिप्लेसमेंट है, हम्म, पर दोनों को जाएगा तो एक स्क्वाड ही, में डाल लो। 15 ही हो सकते प्लेइंग हैं। प्लेइंग 11 देख लो कंडीशन के अब साथ। वही है ना, दोनों आ नहीं सकते स्क्वाड में, अगर दोनों आएंगे तो फिर आपको स्पिनर में से चहल हटाना पड़ेगा, वही हर बार होता है। और मैं इस बार नहीं चाहता कि वो हो, क्योंकि 15 लोग जा सकते हैं, 16 भी नहीं, 15 ही। नहीं, एक आप ऐड कर सकते हैं 25 में से। ऐड ऐड कर सकते हैं, पर एज ऑफ जो फर्स्ट 15 होगी, हाँ, उसमें आप तभी आप ऐड कर सकते हैं जब और कोई एक वो इंजर्ड बहुत होगा। आउटसाइड चांस है कि जो लास्ट क्वार्टर हम्म, उसमें रिजर्व आप चलोगे। रिजर्व्स में कोई ट्रैवल कर सकते हैं लोग, पर हाँ, तो उसमें रिजर्व्स में भी अब ज्यादा क्या बात कर मतलब सकते डिबेट का वो है नहीं। तो इसी के साथ हम आ जाते हैं बॉलर्स। सबसे पहले स्पिनर, इसमें हमारे पे हैं, इसमें भी ऑप्शन छोटी है सी लिस्ट है। चहल, कुलदीप, अश्विन। एक नाम आप भूल गए, रवि बिश्नोई, कुछ मुझे टाइम तक लगता है उनके, T20 नंबर 1 स्पिनर रहे। हाँ रवि बिश्नोई, और सेम फॉर राहुल चाहर, इनको भी एक बार खिला लिया था चहल से ऊपर। तो चहल की तो पर अभी मिस्ट्री मुझे लगता है कि समझ ही नहीं। इनकी, मुझे लगता है बॉलिंग की मिस्ट्री फिर भी समझ में आ जाएगी, सिलेक्शन की मिस्ट्री कभी समझ में नहीं आएगी। मैं पर्सनली अगर जो 2 स्पिनर लूंगा, तो नहीं, 3 तो लेने पड़े स्क्वाड के लिए, तो 3 लेने पड़े, क्योंकि जहाँ पे 3 हो नहीं, रहा है। 2, क्योंकि एक एक तो जडेजा अक्सर में से आ तो जाएगा, हम्म, तो 2 ही लेने हैं आपको। फिर चहल का पत्ता करते हैं। मैं कुलदीप और रवि बिश्नोई सोच रहा था। मैं चहल तो लेकिन कुलदीप और जैसी चाहल ही जा रहा हूँ। परफॉर्मेंस दी है, तो कुलछा रियूनाइट, हैशटैग कुलचारी कुलछा यूनाइट। रियूनाइट। अश्विन का वैसे हमेशा से आउटसाइड चांस अश्विन रहता है प्लीज, वर्ल्ड कप्स में। प्लीज। अश्विन ये और देखिए डीके के सच्चाई लिए है, मैं प्लीज बोलता हूँ। सच्चाई है, ये सच्चाई है।
अश्विन का वो हर कहाँ बार से ये तीन पहुंच साल से हो जाते रहा है। 21 में भी हुआ, 22 में भी हुआ, 23 में भी हुआ। अश्विन बायलैटरल्स नहीं खेलते और वर्ल्ड कप खेलते हैं डायरेक्ट। अंडरटेकर है वो, रेसलमेनिया में ही आते हैं। टॉप 10 थिंग्स साइंस कैन नॉट एक्सप्लेन। तो ठीक है, अश्विन को आज हमने अंडरटेकर नाम भी दे दिया है। कतिराना गुस्सा हो जाएंगे आप। पतिराना तो। हाँ। और इसी के साथ लास्ट कैटेगरी फाइनल फास्ट बॉलर। तो इसमें काफी ऑप्शन है। बुमराह, सिराज, अवेश, मुकेश, अर्शदीप। मैं तो ये पांच मानता हूँ और मेरे दोस्त ने कुछ और नाम रखे हैं, वो आप ही लिस्ट बोलो। लिस्ट देखिए, लिस्ट देखिए। वो तो जितने भी लोगों का चांस है, क्योंकि नेट बॉलर्स भी काफी लोग जाते हैं। तो ट्रैवल तो ये लोग भी करेंगे जिनके बाकी के, मुझे लगता है मयंक जरूर अब हम ट्रैवल नेट करेंगे। बॉलर्स भी गिनने लग गए। हाँ, अभी गिनेंगे तक नहीं पर टॉप 15 स्क्वाड हो रही थी, अब नेट बॉलर्स भी आ। ये नेट बॉलर्स तो जाएंगे अगर सेलेक्ट नहीं हुए तो। टिकट तो इनका तय है यूएस से जाने का। बाकी लोग थे नटराजन, मयंक, उमरान, भुवी। मुझे लगता है मेरे ख्याल से सेलेक्टर्स ने उधर देखना शुरू कर दिया है। और शामी इंजर्ड है, ये अब क्लियर हो चुका है शामी कि उनकी सर्जरी कंफर्म हुई है। बाहर है। वो आपने कंफर्म पता बाहर है। नहीं कहाँ से नाम डाला। बाहर हैं। शायद क्रिकबस पे आपको दिख जाएंगे, अगर आप क्रिकबस लाइव फॉलो करते हैं तो वो आपको कमेंट्री करते हुए दिख जाएंगे। तो इनमें से देखिए बुमराह तो जाएंगे। नो ब्रेन। अगर नो बुमराह नहीं ब्रेनर। जाएंगे तो इंडिया को ही नहीं जाना चाहिए। दूसरा कौन जाएगा? दूसरा या तीसरा कौन जाएगा? सिराज आई थिंक वापस मुझे से लगता है अपनी उससे प्राइम पे इम्पोर्टेंट आ चुके हैं। उस तो पिटने की। और क्या, वही थी उनकी प्राइम। फेमस तो वैसे हुए थे वो हैदराबाद। पर इससे और जरूरी सवाल ये है कि कितने फास्ट बॉलर जाएंगे। अगर आप पांड्या को लेकर जा रहे हैं तो एक ऑप्शन आपके पास वो है, बुमराह दो हो गए। अब कितने चाहिए? इसके अलावा एक और चाहिए या दो और चाहिए? वेस्ट इंडीज में आई थिंक एक और भी काफी होगा। एक और काफी होगा। कौन होगा वो? आवेश ने अच्छी बॉलिंग की है वैसे ऑनेस्टली, बिना बायस हुए अगर बोले हम्म। तो। एक और मुझे याद नहीं आ रहे ऐसी, मतलब उनकी मजाक बहुत उड़ती है इंटरनेट पे, लेकिन अच्छी बॉलिंग की है एक्चुअली सही है। मुकेश नहीं है कोई, मुकेश ने आईपीएल में बॉलिंग भी की है, मुझे ध्यान नहीं आ की है थोड़ी बहुत की है। रहा। की तो अर्शदीप ने भी है, अर्शदीप ने परफॉर्म किया है ठीक ठाक। हाँ, रन पड़े हर्षदीप हैं। तो आई थिंक जाने चाहिए क्योंकि लेफ्ट आर्म पेसर आज के टाइम पे इनवैल्यूएबल एसेट। हम्म। तो बुमराह के साथ अर्शदीप, सिराज नहीं। सिराज स्क्वाड में तो रहेंगे ही, प्लेइंग 11 तो देखना पड़ेगा। अब वही बात है, चलिए अब स्क्वाड की तरफ देखते हैं कि हम इनमें से जितनों को हमने बात की है, ये 15 हो रहे हैं, 15 से ज्यादा हो रहे हैं। तो 15। एक बार गिन। खलील खलील अहमद, हाँ खलील अहमद ने अच्छी बॉलिंग खलील अहमद। की लेफ्ट आर्म पेसर। नहीं, हम्म। बॉलिंग अच्छी की उन्होंने आईपीएल में, अगर आप आईपीएल की परफॉर्मेंस पे ले जा रहे हैं तो कंटेंडर तो होने चाहिए। पर ये भी आपको देखना पड़ेगा कि खलील ने पिछले 4 साल में कोई T20 नहीं खेला इंडिया के लिए। अश्विन वो अश्विन अश्विन। नहीं, 4 साल में लिटरली कोई मैच नहीं खेला है, कंटेंशन में भी नहीं आए हैं। और एक चीज और है कि खलील को एक टाइम पे रवि शास्त्री जब कोच थे तो उन्होंने कहा था कि एक लेफ्ट आर्म पेसर हम ढूंढ रहे हैं और खलील हो सकते हैं वो। तो इनको मैचेस मिले थे, 13-14 मैचेस मिले थे, कम नहीं मिले थे। और उसके बाद इंडिया ने मूव ऑन का डिसाइड कर दिया था कि खलील वो नहीं है जो हम ढूंढ रहे हैं। और तब से 4 साल हो गए, इंडियन टीम हैज नॉट रिटर्न टू खलील। तो अब मुझे नहीं पता वापस जाएंगे कि नहीं। दीपक चहर वापस फिट हो गए सीएसके के लिए बॉलिंग कर। बॉलिंग तो कर रहे हैं पर फिर वही चांस मुझे लग नहीं रहा बनेगा। 15 ही लोग जाएंगे। शार्दुल ठाकुर, शार्दुल ठाकुर। एक मुझे तुषार लगता है अगर। देशपांडे। अच्छा बस बस सारी नहीं सीएसके के नहीं, लोग ले जाओ। मतलब अगर आप उमरान का नाम ले रहे हैं जिनका कहीं दूर दूर तक निशान ही नहीं था आईपीएल में की बात, तो पर इंडिया के लिए खेले हुए हैं ना, मैं बस उस बेसिस पे ले रहा था। इंडिया के लिए तो फिर बहुत लोग खेल रहे हैं जिनको नहीं खेलना चाहिए। अच्छा, ये अलग डिस्कशन है। तो फाइनल तो 15 पे आ वीडियो जाए। रैप अप करते हैं हम, हाँ फाइनल अपनी 15 बताते हैं।
तो मैं जल्दी ठीक है। से गो में बताता हूँ, आप आना कर देना please। रोहित, हम्म। कोहली, हम्म। सूर्या, हम्म। रिंकू, हाँ। टाइम नहीं है, जल्दी आना बोल। और फिर सैमसन। देखिए ऐसा करते हैं, एक प्लेइंग 11 बनाने के बाद उसके बाद बाकी के चार बोल देंगे। एक प्लेइंग 11 जल्दी से बना लेते हैं। ओपन तो जल्दी। वही तो बना रहा हूँ, आना तो करना था। 5 तक पहुंच गए, कंसेंसस तो सही है। नहीं, टाइप 1 2 3 4 उससे। ओपन जल्दी बताइए। रोहित। वही, रोहित कोहली। रोहित कोहली ओपन। चलिए ठीक है, तो मैं रोहित कोहली, 3 पे सैमसन विकेट कीपर। नहीं, 3 तो सूर्या ही है। 4 पे सैमसन विकेट कीपर। रिंकू। 5 पे रिंकू। 6 पे 5 पे पांड्या। सैमसन। 6 पे दूबे। 6 पे, अच्छा ठीक है, 6 पे दुबे। 7 कंटिन्यू। पे जडेजा अक्सर। अच्छा। अक्सर ठीक है। 8 पे 8 पे कुलदीप, बैटिंग कर लेता हूँ कुलदीप। थोड़ी। ठीक है, कुलदीप। चहल 9 पे। नहीं, चहल 11 पे बैट होता है। अच्छा ठीक है। बुमराह 9 पे। बुमराह और अर्शदीप। अर्शदीप ठीक है। अब हम अर्शदीप स्लैश खलील। हमारे पास इस पे 6 बॉलिंग ऑप्शंस हो रहे हैं, जो कि जरूरी थे। छठा बॉलिंग ऑप्शन है दुबे। ठीक है। आपकी में और पांड्या। हमने, मेरी में पांड्या हो रहे हैं। अ, एक चीज मैं इसमें और ऐड करूंगा कि हमने ओपन कोहली को कराया है, तो हम गेल और जायसवाल में से आप किसी एक को ले सकते हैं। अब बताइए स्क्वाड में। स्क्वाड में दोनों को डाल। स्क्वाड में दोनों को डाल देंगे तो फिर 13 लोग हो जाएंगे। फिर 11 तो हम पिक कर चुके हैं ना, अब 4 ही बचे हैं। लास्ट में नेट ठीक है, फिर खाली जायसवाल को डाल दो। एक और कीपर, बैकअप कीपर। एक सैमसन हो चुका है। राहुल। राहुल ठीक है। एक और मीडियम पेसर। मीडियम। अच्छा। हम्म, या फास्ट बॉलर। ईगो हट हो हम्म, जाती है मीडियम पेसर कहने से। खलील। खलील ठीक है, मेरे लिए सिराज। एक स्पिनर और या एक और फास्ट बॉलर खिलाएंगे या एक और बैट्समैन खिलाएंगे। 15वां प्लेयर हमेशा डिबेटेबल होता है। कुछ भी नहीं खिलाएंगे अब। हमारा हो गया, बहुत दिमाग लग यही, गया। यही करनी है। हमारा खत्म है। ठीक है, तो वीडियो में टाइम भी कम बचा है। कुछ बोल दिस दीजिए, इज, अलविदा, बाय बाय। ठीक है, धन्यवाद। दिस इज कुशाग्र द्विवेदी, अविरल शर्मा साइनिंग ऑफ फ्रॉम द रियल टॉक। गुड लक इंडिया। अच्छा टीम बनाना और इस बार ट्रॉफी ले ही आना यार। बहुत दिमाग प्लीज। खराब हो रहा है।